एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में या कोई भी चीज़ का डेफिनेशन जब हम लोग जानते हैं तो उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जानते हैं। यहाँ पर हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट जानेंगे तो प्रॉपर्टीज कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे, और उस प्रॉपर्टीज में एग्जांपल है, कुछ टेस्ट है, न्यूट्रलाइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, सोलेबिलिटी इन वाटर है और इंडिकेटर टेस्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे पहले एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होता है, इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल, एसिड बेस एंड साल्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एसिड्स के एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। HCl और सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग जानते हैं, बायो में हम लोग पढ़े थे कि HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक बनाता है। आप लोग पढ़े थे स्टमक में कौन सा एसिड निकलता है, स्टमक से HCl निकलता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कुछ बताया था मैंने। फिर सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया भी था कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर यहाँ पर बेस का एग्जांपल देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और NH4OH है। फिर साल्ट्स के एग्जांपल देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर दिया हुआ है, जो साल्ट्स के एग्जांपल है। टेस्ट देखेंगे एसिड बेस एंड साल्ट के टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एसिड है या बेस है या साल्ट है। तो यहाँ एसिड्स का देखेंगे तो ये कौन सा टेस्ट है इसका, यानी खट्टा है। बेस का टेस्ट देखेंगे तो बिटर है, कड़वा है, और साल्ट यूजुअली साल्टी होता है। अधिकांश साल्ट कैसे होते हैं, यूजुअली साल्टी होते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बेसेस होते हैं, साल्ट्स होते हैं जो साल्टी नहीं भी होते हैं, ठीक है। यहाँ न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, न्यूट्रलाइजेशन एसिड किसको न्यूट्रलाइज करता है, तो बेस को न्यूट्रलाइज करता है। यदि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मींस कि एसिड किसको न्यूट्रल करता है, न्यूट्रलाइज किसको करता है, बेस को, और बेस किसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। फिर साल्ट की बात करें तो फॉर्म ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मींस कि ये एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन को न्यूट्रलाइज कर देता है दोनों को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, एसिड्स एंड बेस मिलते हैं तो साल्ट प्लस वाटर का निर्माण होता है, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है। तो एसिड की पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मीन्स कि यहाँ पर स्थानांतरित होने वाला हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। तो एसिड्स क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन एटम करते हैं, यानी अधिकांश यानी सभी एसिड्स क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन एटम करते हैं। हाँ, ऐसा भी बात नहीं है कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में रहेगा वो एसिड होगा, ऐसा भी बात नहीं है। जैसे हम लोग शुगर की बात करें या ग्लूकोज की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन एटम है बट वो एसिड नहीं है, समझ रहे हो। जैसे C6H12O6 किस चीज़ का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो ग्लूकोज में यहाँ पर हाइड्रोजन है बट ये एसिड नहीं है, हाइड्रोजन है बट एसिड नहीं है। मीन्स कहने का ये मतलब है मेरा कि जो कंपाउंड में हाइड्रोजन है इसका मतलब ये नहीं कि वो एसिड है, मगर सभी एसिड्स में हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे बेस लिखा हुआ है। बेस क्या होता है, तो मेटल ऑक्साइड देता है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, NH4OH देता है, ठीक है। फिर यहाँ साल्ट की बात की जाए तो साल्ट क्या कंटेन कर, कट आयन, यानी नॉट हाइड्रोजन प्लस आयन, कट आयन और अनआयन दोनों ये कंटेन करता है। कट आयन या अनायन क्या होता है, कट आयन और अनायन क्या होता है, तो कट आयन जो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं इसको कहते हैं कट आयन। क्या बोलते हैं, कट आयन बोलते हैं। एंड निगेटिव आयंस जो रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। यहाँ पर देखो कट आयन, नॉट हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन नहीं मगर कटायन होते हैं। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयन ये भी क्या है, कटायन है, मगर इसमें साल्ट में हाइड्रोजन आयन नहीं और दूसरे तरह के क्या होंगे, कटायन होंगे।
ठीक है। एंड अनायन, अनायन मीन्स कि निगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। इट कंटेन्स निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आयन्स बट नॉट अनायन इन नॉट ऑक्सीजन O2 माइनस एंड OH माइनस। यानी अनायन भी पाए जाते हैं, कटायन भी पाए जाते हैं। कटायन में हाइड्रोजन आयन नहीं पाए जाएंगे साल्ट में, और अनायन में ऑक्सीजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ सोल्युबिलिटी इन वाटर, यानी सोल्यूबल किसमें है और किसमें नहीं है। यहाँ पर देखें कि एसिड जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं, मीन्स कि एसिड्स को हम लोग वाटर में सोल्यूबल करें तो आसानी से घुल जाता है, सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है बेसेस, फ्यू बेसेस आर सोल्यूबल, यानी कुछ बेसेस जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, और जो बेसेस सोल्यूबल होते हैं उसी को अल्कलाइज बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो बेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में उसको अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साल्ट्स की बात की जाए, इस साल्ट्स दो तरह के होते हैं, सोल्यूबल होते हैं और नॉन सोल्यूबल यानी इनसोल्यूबल भी होता है, ठीक है। ये भी होता है, और जो बेसेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसको अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। और ये भी दो तरह के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल या नॉन सोल्यूबल। फिर यहाँ पर बात किया जाए इंडिकेटर टेस्ट, इंडिकेटर टेस्ट हम लोग करेंगे, लिटमस पेपर की यूज़ करेंगे और फिनोल्फथालीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिटमस पेपर के यूज़ करेंगे यदि एसिड्स की पहचान करेंगे लिटमस पेपर से, तब ये एसिड्स क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड, मीन्स कि ब्लू लिटमस पेपर जो है, यदि ब्लू लिटमस पेपर पे हम लोग एसिड्स डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और बेस की पहचान कैसे करेंगे, लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर रहेगा और उस पर हम लोग